गांव बख्तापुर में एक सेठ रहता था। नाम था खटमल लाल। नाम जितना अजीब, आदतें उससे भी ज्यादा अजीब। सेठ खटमल लाल इतना कंजूस था कि अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को दूध में से निकालकर उसे चूस लेता। इसके बाद ही कटोरा में बचा हुआ दूध उसके गले के नीचे उतरता। वह हर चीज में बचत करता था। तेल में पानी मिलाना, पुराने कपड़े रफू करके सालों पहनना और बासी खाना 2-2 दिन तक खाना उसकी आदत थी। उसके यहाँ एक नौकर काम करता था, रामू। बेचारा रामू सुबह से शाम तक खटमल लाल की सेवा में लगा रहता, लेकिन सेठ उसे समय पर तनख्वाह भी नहीं देता था। अक्सर रात का बचा हुआ खाना अगले दिन रामू को परोस देता। एक दिन रामू ने जब सख्त सूखी रोटी देखी तो बोला, सेठ जी, ये तो बिल्कुल पत्थर जैसी हो गई है, दांत टूट जाएंगे। सेठ मुस्कुराया, अरे मूर्ख, सूखी रोटी दांत मजबूत करती है, खा ले, यही तेरे लिए अच्छा है। रामू मन महसूस कर रोटी चबाने लगा। एक दिन सेठानी ने घर में लड्डू बनाए, लेकिन उसी दिन सेठ की तबीयत खराब हो गई। लड्डू यूं ही पड़े रहे। 4-5 दिन बीते और लड्डू खराब होने लगे, लेकिन खटमल लाल ने फेंकना तो दूर, उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। जब सेठ थोड़ा ठीक हुआ तो उसने सोचा, इतने महंगे मेवे के लड्डू फेंक दूं, नहीं, रामू के काम आएंगे। सेठ ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, ये खास लड्डू हैं, खा ले, ताकत आएगी। रामू ने जैसे ही एक लड्डू मुंह में रखा, उसका स्वाद बिगड़ा हुआ महसूस हुआ। तुरंत थूक दिया और समझ गया कि लड्डू खराब हो चुके हैं। उस दिन रामू ने सोच लिया, अब इस खटमल लाल को सबक सिखाना है। रात को उसने अपनी पत्नी से योजना बनाई और अगले दिन नौकरी पर नहीं गया। दूसरे ही दिन सेठ बेचैन हो गया। रामू समय का पाबंद था और बिना बताए न आना उसकी आदत नहीं थी। सेठ खुद उसके घर पहुंचा। रामू की पत्नी ने दरवाजा खोला और रोने का नाटक करते हुए बोली, सेठ जी, रामू अब नहीं रहा। किसी ने उसे खाने में जहर दे दिया या शायद कोई सड़ा हुआ खाना खिला दिया होगा। खाना खाने के बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और रात को चल बसा। सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा, हे भगवान, अगर लोगों को पता चला कि मैंने उसे बासी खाना दिया था और वो मर गया तो मुझे हत्यारा समझ लेंगे। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, जेल तक हो सकती है। सेठ कांपते हुए बोला, बहू, देखो ये बात किसी को मत बताना। मैं अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे देता हूँ। ये लो 20,000 रुपये और रामू की आत्मा की शांति के लिए कुछ अच्छे से कर देना। किसी को बताना मत कि रामू ने मेरे घर से खाना लाया था। रामू की पत्नी ने पैसे लिए और बोली, ठीक है सेठ जी, जैसे आप कहें। अब रामू को चिता पर लिटाया गया। नकली चिता, असली रामू तो अंदर छिपा बैठा था। धुआं उठाया गया, सेठ को दिखाया गया और उसने राहत की सांस ली कि अब मामला दब गया। लेकिन असल खेल तो अब शुरू होने वाला था। 2 महीने बीत गए। सेठ खटमल लाल अब थोड़ा सामान्य हो गया था। उसे लगने लगा कि मामला पूरी तरह शांत हो गया है। लेकिन तभी एक दिन जब सेठ घर पर नहीं था, रामू उसके घर जा पहुंचा। सेठानी ने जब दरवाजा खोला तो रामू को देखकर उसके होश उड़ गए। आंखें फटी की फटी रह गईं। कांपती आवाज में बोली, अरे रामू, तुम तो मर गए थे, ये कैसे हो सकता है? रामू ने गंभीर आवाज में कहा, माँ जी, मैं 2 दिन की छुट्टी पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आया हूँ। मैंने वहां आपके ससुर जी को देखा, वो बहुत दुखी हैं। खाने पीने को कुछ नहीं है, भूख के मारे तड़प रहे हैं। सेठानी ने कांपते हुए पूछा, क्या वहां खाना नहीं मिलता? रामू बोला, नाई भी नहीं है। देखो मेरी दाढ़ी मूंछ कितनी बढ़ गई है। वहां ना तो कंघी है, ना साबुन, ना तेल। बहुत ही कष्ट है माँ जी। आपके ससुर जी ने कहा, अगर बहू मुझे कुछ भेज सके तो मेरा उद्धार हो जाएगा। सेठानी भावुक हो गई। उसने तुरंत बैलगाड़ी मंगवाई और उसमें दाल, चावल, आटा, तेल, मिठाई, घी, कपड़े, साबुन, कंघी सब कुछ भर दिया। जाते जाते बोली, ये सब सामान मेरे ससुर जी को दे देना बेटा, और कहना कि बहू ने भेजा है। रामू ने श्रद्धा भाव से सिर झुकाया और सामान लेकर चल पड़ा। रास्ते में वह और उसकी पत्नी खिलखिलाकर हंसने लगे। अब आया मजा, अब समझेगा सेठानी के ससुर जी का दुख। रामू ने अपनी चालाकी से सेठ से पहले 20,000 रुपये और अब सेठानी से महीनों भर का राशन और कपड़े निकलवा लिए। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। रामू की चालाकी और अभिनय से सेठानी पूरी तरह विश्वास कर चुकी थी। हर हफ्ते वह रामू को स्वर्ग भेजने के नाम पर बैलगाड़ी भर भर के सामान देती। कभी गर्म कपड़े, कभी मिठाई, कभी सूखे मेवे, तो कभी गंगाजल और हवन सामग्री।
रामू हर बार नई कहानी गढ़ता और सेठानी भावुक होकर सामान दे देती। सेठ खुद भी अब भरोसा करने लगा था, क्योंकि रामू हर बार स्वर्ग से कुछ नया संदेश लेकर आता था। जैसे आपके ससुर जी ने कहा कि आप बहुत अच्छी बहू हैं, या वो कहते हैं उनका बेटा यानी सेठ बहुत कंजूस था लेकिन अब सुधर गया है। 2 महीने तक यह सिलसिला चलता रहा। रामू का चेहरा अब खिला खिला रहने लगा। पहले जैसा कमजोर और दबी दबी आवाज वाला नौकर अब सधे अंदाज में बात करता था। सेठानी और सेठ को यह बदलाव रामू के स्वर्ग संपर्क का असर लगने लगा। लेकिन कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। सेठानी आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। तभी गेट पर एक आवाज आए, कोई है, कुछ खाने को मिल जाएगा। सेठानी ने देखा, एक वृद्ध पंडित जी गेरुए वस्त्र में खड़े थे। थके हुए, भूखे और धूप से झुलसे चेहरे वाले पंडित को सेठानी ने तुरंत बैठाया और लस्सी व रोटियां दी। पंडित भोजन कर ही रहे थे कि रामू भीतर से बाहर आया, कुछ लकड़ियां लेकर। पंडित ने रामू को देखा और चौंक गए। अरे रामू बेटा, तू तो पिछले महीने हमारे गांव में हलवाई के साथ बर्तन धो रहा था। वहां की शादी में खूब भीड़ थी ना। रामू के हाथ से लकड़ियां गिर पड़ी। सेठानी चौकन्नी हो गई। कौन से गांव की बात कर रहे हैं आप पंडित जी? पंडित बोले, अरे बिटिया, रामपुर गांव की। वहीं 1 महीने पहले पूजा करने गया था। वहीं देखा इस रामू को शादी में हलवाई के पास काम करते हुए। पहचानने में गलती नहीं हो सकती। इतना लंबा, दुबला और बड़ी बड़ी मूंछों वाला लड़का कहाँ भूलता है। सेठ भी आ चुका था। रामू पसीने पसीने हो गया। सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, रामू, तो तू मरा नहीं था, और यह सब स्वर्ग की बातें भी झूठ थीं। रामू ने धीरे से सिर झुकाया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, अगर आप एक नौकर को इंसान समझते, सड़ा खाना न देते और जहर जैसे लड्डू न परोसते, तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही न पड़ती। सेठ थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो तूने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरे घर से इतने बैलगाड़ी सामान ले गया। रामू बोला, सेठ जी, बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूँ। मुझे अपना हक चाहिए था, जो आपने कभी दिया नहीं। मैंने आपसे कुछ चुराया नहीं, बस कहानी में लपेट कर वही लिया जो एक ईमानदार नौकर को मिलना चाहिए था। कुछ कह नहीं पाया। रामू की बात में तर्क भी था और दर्द भी। पंडित जी सारा माजरा समझ चुके थे। बोले, सेठ जी, इस लड़के ने गलत किया, लेकिन उसकी मजबूरी भी सोचिए। आपकी कंजूसी अगर जरा भी कम होती तो आज ये नौबत न आती। सेठानी शर्म से झुक गई। सेठ ने गहरी सांस ली और बोला, रामू, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब वापस आ जा, काम पर लग जा। इस बार इंसान की तरह रहना, नौकर की तरह नहीं। रामू बोला, ठीक है सेठ जी, मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन इस बार मेरी एक शर्त है, खाना ताज़ा और बराबरी का होगा। सेठ मुस्कुराया, मंजूर है। रामू घर लौट आया। अब वह नौकर नहीं, घर का सदस्य बन गया था। गांव में ये किस्सा आग की तरह फैल गया और हर कोई हंसते हंसते पेट पकड़ने लगा। कंजूस सेठ को नौकर ने स्वर्ग के नाम पर लूट लिया। सेठ को भले ही सामान की कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन उसे सबसे बड़ा सबक मिला, कंजूसी जब हद से गुजरती है तो अक्ल सामने वाले की तेज हो जाती है।